हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 7 है, जिसमें हम नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इनका सिद्धांत का नाम है भाषा विकास का सिद्धांत, और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम नोम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि नोम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। देखिए दोस्तों, नोम चॉम्स्की यह मानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। यानी कि जब हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, चाहे मातृभाषा हमारी हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो हम खुद से सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है। हम इसको सीखने के लिए कोई अलग से स्कूल नहीं जाते हैं, कोई अलग से क्लास नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक डिवाइस होता है जिसे एलईडी कहते हैं, उसकी मदद से हम सीख जाते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। यह कहते हैं कि बच्चे की मस्तिष्क यानी कि माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। यानी कि हम अपनी जो मातृभाषा सीखते हैं या कोई भी भाषा सीखते हैं, तो हम अपनी डिवाइस की मदद से सीखते हैं, जिसे एलईडी कहते हैं। ये बच्चे के मस्तिष्क में यानी कि माइंड में जन्मजात होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, उसके साथ ही यह डिवाइस भी होता है कि वह अपने आसपास की भाषा सीख जाए। यानी कि उसके आसपास की जो भी भाषा हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो अपनी वह भाषा सीख लेता है। वह एलईडी के माध्यम से सीखता है। ये डिवाइस बच्चों में जन्मजात होता है। आइए दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, एल मतलब होता है हमारा लैंग्वेज, ए मतलब होता है एक्विजिशन, डी मतलब होता है डिवाइस। तो दोस्तों, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। देखिए दोस्तों, भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी का हिंदी मतलब होता है, तो आप हिंदी मतलब भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी हो, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वह हिंदी बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर एलईडी होता है। ये जन्मजात होता है, यानी कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वह एलईडी के मदद से। अगर किसी बच्चे की मातृभाषा पंजाबी हो, अगर वो पंजाब में पैदा होता हो, तो वो पंजाबी बोलना खुद से सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर एलईडी है। अगर वह इंग्लैंड में पैदा हो, जहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हो, तो बच्चा इंग्लिश खुद से बोलना सीख जाता है एलईडी की मदद से। तो आप दोस्तों समझ गए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात बच्चा भाषा इसलिए सीख जाता है क्योंकि उसके मस्तिष्क में यानी कि माइंड में हमारे एक डिवाइस होता है जिसे एलईडी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हो, उसकी मातृभाषा इंग्लिश हो, तो उसे इंग्लिश सीखने के लिए उसे व्याकरण नहीं सीखना पड़ता है, ग्रामर नहीं सीखना पड़ता है। जैसे उसके आसपास के लोग बोलते हैं, बच्चा भी वैसा बोलना शुरू कर देता है। हमारी मातृभाषा अगर हिंदी हो, तो हम हिंदी का पहले व्याकरण नहीं सीखते हैं, फिर बोलना नहीं सीखते, यानी कि सबसे पहले हम डायरेक्ट हिंदी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ग्रामर जो है वो जन्मजात होता है। चाहे कोई भाषा हो, बच्चा जन्मजात ग्रामर सीखता है, यानी जन्म ग्रामर लेकर पैदा होता है एलईडी की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। सबसे फर्स्ट लेवल है हमारा सतही संरचना, इसे सरफेस लेवल बोलते हैं। सेकंड लेवल है हमारा गहरी संरचना, इसे डीप लेवल बोलते हैं। आइए इन दोनों लेवल को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल है हमारा सतही संरचना यानी सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो बच्चा सरफेस लेवल में होता है, वह सिर्फ शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। जैसे वह मामा, मम्मी, पापा शब्द जानता है, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं वह नहीं जानता है। आप चित्र के माध्यम से देखिए दोस्तों, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके मम्मी पापा जो शब्द सिखाते हैं वह शब्द सीख जाता है, लेकिन वह उसके शब्द के अर्थ नहीं जानता है। जैसे खाना वह जानता है, लेकिन खाना का अर्थ नहीं जानता है। नेक्स्ट लेवल है हमारा गहरी संरचना यानी कि डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, यानी कि जो बच्चा डीप लेवल में होता है वह शब्दों के अर्थ भी जानता है। जैसे आप इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, अगर वो मम्मी बोलते हैं तो मम्मी का अर्थ भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट लेवल होता है यानी कि सतही संरचना, उसमें बच्चा शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, लेकिन बच्चा सेकेंड लेवल में गहरी संरचना में शब्दों के अर्थ भी जानता है। अब आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा,
भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब होता है सबसे आगे। कौन मनोवैज्ञानिक है? हमारे ऑप्शन देखते हैं, पियाजे हैं, स्किनर है, चॉम्स्की हैं या वाइगोस्की हैं। तो आपको मालूम है दोस्तों, चॉम्स्की हैं। ये मानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, यानी कम होती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बच्चों में व्याकरण सीखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमें व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं होती है। हमारे अंदर सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर ऑलरेडी होता है, जो जन्म के साथ ही मिलता है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो हमारे नोम चॉम्स्की ने ये बात बोला है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।